तो राम राम सभी को, जय हिंद जय भारत। तो मैं हमने आज ज्योग्राफी में पढ़ाया था गंगा नदी तंत्र का बचा हुआ भाग और सिंधु नदी तंत्र। कोसी नदी, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। महानंदा नदी, इसका उद्गम होता है पश्चिमी बंगाल की दार्जिलिंग की पहाड़ियों से होता है। तो महानंदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? पश्चिमी बंगाल की दार्जिलिंग की पहाड़ियों से होता है। महानंदा नदी गंगा की बाएं तट की सबसे अंतिम सहायक नदी है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स: शारदा नदी घाघरा की सहायक नदी है। तो शारदा नदी किसकी सहायक नदी है? घाघरा की सहायक नदी है। सरयू नदी शारदा की सहायक नदी है। चंबल नदी गुजरात राज्य में से होकर नहीं बहती है। गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच अंबाला हरियाणा में है, जो जल क्षेत्र को अलग करता है। गंगा का मैदान घाघरा और तीस्ता नदियों के बीच फैला है। जो गंगा का मैदान है वो घाघरा और तीस्ता नदियों के बीच फैला है। घाघरा, गंडक और कोसी नदियाँ नेपाल हिमालय से निकलती हैं। तो नेपाल हिमालय से निकलने वाली गंगा की सहायक नदी कौन सी हैं? घाघरा, गंडक और कोसी। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का क्षेत्र 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का क्षेत्र 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। ये सिंधु नदी तंत्र है। सिंधु नदी का उद्गम है वो पर्वत श्रेणी कौन सी है? कैलाश पर्वत श्रेणी से। झील कौन सी है? मानसरोवर झील से निकलती है सिंधु नदी। सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। और कौन से ग्लेशियर से निकलती है? वो नीचे निकलती है बोखरचू ग्लेशियर से। तिब्बत में सिंधु नदी को सिंगी खबाब के नाम से जाना जाता है। तो तिब्बत में सिंधु नदी को सिंगी खबाब के नाम से जाना जाता है। सिंधु नदी उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है। तो उत्तर पश्चिम दिशा में कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी बहती है। सिंधु नदी लद्दाख श्रेणी को काटती है। सिंधु नदी कौन सी श्रेणी को काटती है? लद्दाख श्रेणी को काटती है। सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच से होकर गुजरती है। सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच से होकर गुजरती है। सिंधु के बाएं तट की सहायक नदियाँ उनमें हैं झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, जास्कर और द्रास। सिंधु के बाएं तट की सहायक नदियों में झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, जास्कर व द्रास। सिंधु के दाएं तट की सहायक नदियाँ खुर्रम, तोची, गोमल, विबोवा, सेंगर व गिलगित। पंचनद, 5 रिवर ऑफ पंजाब। पंचनद किन नदियों को कहा जाता है? झेलम, रावी, चिनाब, व्यास, सतलुज। सिंधु नदी अपना मुहाना अरब सागर में बनाती है। जैसे वो गंगा नदी अपना मुहाना कहाँ बनाती है? बंगाल की खाड़ी में। ऐसे सिंधु नदी अपना मुहाना अरब सागर में बनाती है। सिंधु जल समझौता होता है 1960 में, जिसमें सिंधु जल समझौता में 20% सिंधु का पानी भारत यूज करेगा और शेष 80% पाक यूज करेगा। तो पूर्व की नदियाँ जो भारत के हिस्से में, उनमें व्यास, रावी और सतलुज ये भारत के हिस्से में रहेंगी। और पश्चिम की नदियाँ हैं वो सिंधु, चेनाब और झेलम ये पाक के हिस्से में रहेंगी। दोआब होता है दो नदियों के बीच का स्थान। बिस्ट दोआब, व्यास और सतलुज नदियों के बीच का भाग बिस्ट दोआब कहलाता है। बारी दोआब, व्यास और रावी नदियों के बीच का स्थान। इसको कैसे याद रखते हैं? बारी दोआब। बारी मतलब ऐसे इसको व्यास को ब्यास बोल दो। बारी से ब्यास और री से रावी। तो व्यास और रावी नदियों के बीच का भाग बारी हो जाएगा। ऐसे रचना दोआब, रचना मतलब रावी, चना मतलब चिनाव। रावी और चिनाव के बीच का भाग होता है रचना दोआब। चज दोआब, चज मतलब छज, चज या छज मतलब जैसे चिनाव और जैसे झेलम। तो चिनाव और झेलम नदियों के बीच का भाग चज दोआब कहलाता है। सिंधु सागर दोआब, झेलम और सिंधु नदियों के बीच का भाग सिंधु सागर दोआब कहलाता है। झेलम नदी, इसका उद्गम है बेरीनाग नामक स्थान से, झील शेषनाग झील से। और झेलम की सहायक नदियाँ हैं पोहरू और किशनगंगा। झेलम का उद्गम स्थान बेरीनाग नामक स्थान से, झील शेषनाग झील से और सहायक नदियाँ पोरू व किशनगंगा। झेलम नदी चिनाव नदी से पाकिस्तान के झंग नामक स्थान पर मिलती है। तो झेलम नदी चिनाव नदी से पाकिस्तान के झंग नामक स्थान पर मिलती है। चिनाब नदी, इसका पुराना नाम अस्किनी है। उद्गम इसका बारालाचा दर्रे से निकलती है। चिनाब नदी सिंधु की सबसे सहायक नदी है। चिनाब नदी सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। चिनाब नदी चंद्र और भागा दो नदियों के मिलने से बनती है।
चंद्र और भागा नदियाँ आपस में हिमाचल प्रदेश के टंडी नामक स्थान पर मिलती है। हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी चंद्रभागा के नाम से जानी जाती है। रावी नदी, जैसे चिनाब नदी बारलाचा दर्रे से निकलती है, वैसे रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है। और रावी नदी पर दो डैम है, वो है चमेरा परियोजना और थिन परियोजना। थिन परियोजना का अन्य नाम है रणजीत सागर बांध। व्यास नदी, इसका उद्गम होता है व्यास कुंड से निकलती है व्यास नदी। व्यास नदी सिर्फ भारत में बहती है। ऐसी नदी जो सिर्फ भारत में बहती है वो व्यास नदी है। व्यास नदी सतलुज की सहायक नदी है। व्यास नदी सतलुज की सहायक नदी है। सतलुज नदी जिसका उद्गम होता है तिब्बत की राक्षस झील से निकलती है। जो तिब्बत की राक्षस ताल झील से निकलती है वो सतलुज नदी है। और सतलुज नदी को तिब्बत में लांगचेन खबाम के नाम से जानते हैं। सतलुज नदी भारत में शिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है। सतलुज नदी भारत में शिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है। सतलुज और व्यास नदी के संगम पर हरिके बैराज बांध जो पंजाब में है, जहाँ से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है और इंदिरा गांधी नहर का पुराना नाम राजस्थान नहर था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।